देखो, अब जो है ना हमारा ये डिवीजन है बेटा, डिवीजन है। और डिवीजन दो तीन तरह के हैं। जैसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करनी है, तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा डिविडेंड होता है चिल्ड्रन, डिविडेंड जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब जैसे सपोज करो तुम 8 को 2 से डिवाइड करते हो, तो 8 को 2 से जब आप डिवाइड करते हो तो क्या होता है, हम जब 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को तो 8 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो अपॉन में आ जाता है या डेसिमल में आ जाता है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि डिग्री बड़ी होनी चाहिए, जो डिविडेंड है उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए, और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए, यही पहचान है हमारा। और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से, किसी से भी हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना चिल्ड्रन? एक एक क्वेश्चन लेती जा रही हूँ और एक एक क्वेश्चन कराती जा रही हूँ, ऐसे भी तो अपना ये किया हुआ था सारा कुछ, है ना? एक सब में से एक एक दो दो बता देती हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट है ये 28x4 डिवाइडेड 56x। अब वही है बेटा, इसको पहले ब्रेक कर लो। 28, 7 into 4, 1 2 3 4, 56, 7 into 4 into 2, ठीक है ना? 14, 14 4 जा 56। अब एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। कितने एक्स है? 3x, x³ अपॉन 2, एंड दिस इज द आंसर, है ना? तो पहले इनको ब्रेक कर लेते हैं। जो फैक्टर्स कहते हैं गुड इसी का, जो फैक्टर्स कहते हैं हम इनको पहले फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, इसलिए पहले हमें फैक्टराइजेशन सिखाया गया बच्चों। अगर हम फैक्टराइजेशन नहीं सीखते तो हम इनको डिवाइड भी नहीं कर पाते। ओके, अब आप लोग बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार में कोई और बताओ, या सब इसी तरह से है? अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। अब आप लोग आंसर भेजो मुझे, सेकंड का लिख कर भेजो। सेकंड बहुत इजी है चिल्ड्रन, बताओ सेकंड का आंसर क्या आएगा? अदिति बताओ रिजल्ट क्या आएगा? प्रियांशु नहीं लिखेगा अभी, अदिति बताएगी। क्वेश्चन सेकंड का आंसर बताओ अदिति, क्या आएगा? और प्राची आप इसको ब्रेक करके बताओ मुझे। कोई नहीं ऋषभ, मैं देख लूंगी बेटा, टेंशन मत करो, मैं देख लूंगी कौन सा कहाँ हटा है, फिर मैं जो हट गए उनका हम रिवीजन नहीं करेंगे। युगांक आप, चलो ठीक है युगांक आप फैक्टर्स बताओ। देखो ऋषभ, हमने तो फुल कोर्स कर लिया है ना? सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। अब रिवीजन में जो डिलीटेड पार्ट है उनको हम नहीं करेंगे। युगांक यस, बताओ युगांक फैक्टर्स बताओ। डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है बेटा। अदिति प्राची सब गायब हो गए ना? गुड। नेहा गुड बेटा। ठीक है, -4y। अब चलो, अब मुझे फिफ्थ का आंसर बताओ आप लोग, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी। फिफ्थ का आंसर कौन बताएगा मुझे? फिफ्थ प्राची बताएगी फिफ्थ का। आप फैक्टर्स बताओ, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे। जैसे इसिका ने फैक्टर्स निकाल के किए हैं, फैक्टर्स के साथ चाहिए। आप भले ही बीच में मल्टीप्लाई की साइन मत लगाना, बट आप पहले फैक्टर्स लिखो तब आंसर लिखना। आंसर तो पीछे भी लिखा हुआ है, डायरेक्ट वहां से देख के लिख दोगे आप लोग। किसने क्या लिखा और डिलीट भी कर दिया, कौन था ये? चलो बच्चों, चिल्ड्रन फास्ट बेटा। फिफ्थ बता दी हूँ ना, फिफ्थ के फैक्टर्स लिख के बताओ एनीवन।
कोई भी बच्चा लिख के बताओ फिफ्थ का फैक्टर क्या होगा। ओके। हाँ तो बेटा ये आप 12 को भी तो ब्रेक करो ना। हाँ ठीक है। वेरी गुड युगांक। गुड। अब नीचे से अब 6 को ब्रेक करो। देखो बच्चों एक तरीका और बताती हूँ डिवीजन का, अगर इस तरह के हो ना तो देखो, कट करने की जगह ना एक तरीका और है इनको बनाने का। फिफ्थ, जैसे फिफ्थ है ना, देखो 12 A8 B8 और डिवाइडेड बाई -6 A6 और B4। देखो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। ये तो देख ही रहे हो, 6 से 6 2 12 कैंसिल हो रहा है। -2 A8 B8 अपॉन A6 B4। अब यहाँ पे ना आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, -2 A 8 -6 और B 8 -4 कितना आ गया, -2 A² हम चाहें तो बिना फैक्टर के ऐसे भी बना सकते हैं। आइडेंटिटी यूज कर ली। क्या था, a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n माइनस। ठीक है ना बच्चों। यस यस ऋषभ, यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियांशु यू आर ऑल्सो करेक्ट। और दीपक डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे, नहीं लिखोगे डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। युगांक आपने भी करेक्ट है, आपका भी। मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, या तो फैक्टर्स बनाओ या आइडेंटिटी यूज करो। इशिका राइट, यू आर ऑल्सो राइट बेटा। ठीक है ना, आगे आपको समझ में। ये हमारा फिफ्थ था जो सबसे बड़ा था बच्चों, है ना। सेम इसी तरह से फोर्थ भी बनेगा, बना लोगे फोर्थ भी आप भी, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाती हूँ। यहाँ पे पॉलिनोमियल है और उनको मोनोमियल से डिवाइड करना है हमें। सेकंड का पहले फर्स्ट ही बताती हूँ फिर थर्ड बताऊंगी। 5x² -6x डिवाइडेड बाई 3x। देखो 5x² -6x अपॉन 3x। ठीक है, कॉमन क्या है दोनों में, x। 5x -6 अपॉन 3x। इन सब की आगे क्लासेस में जरूरत पड़ेगी बच्चों। ये हमारा आंसर, ठीक है ना। सही है नेहा, राइट बेटा, सही हो बिल्कुल आप। ठीक है ना, ऐसे ही फैक्टर से हमें बनाना है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। सबको आ रहा है समझ में। ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट। अब सेकंड का सेकंड आप बना के बताओगे, फिर मैं थर्ड बताऊंगी। बच्चों आप बताओगे मुझे सेकंड का सेकंड बना के, कोई भी बच्चा बना सकता है, जिनको जिसे भी बनाना है बना के भेजे मुझे। चैट बॉक्स में देख रही हूँ, सेकंड का सेकंड बनाकर भेजो।
यस ऋषभ राइट बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, वाई फोर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। वाई फोर कॉमन ले लिए हमने। 3y4 प्लस 4y माइनस 4y² एंड प्लस 5। गुड। नेहा यू आर ऑल्सो राइट। इसी का यू आर ऑल्सो राइट आ रहा है ना बच्चों, सबको समझ में। और कौन रिस्पॉन्स कर रहा है बेटा, और भी कोई बना रहा है इसको। गुड दीपक राइट। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो। प्राची युगांक यू आर ऑल्सो राइट। कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। गुड बेटा, सही है। ऐसे बनाओगे ना तो आपको भी आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो फिर बनाना नहीं आएगा। प्रियांशु राइट बेटा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप बनाओगे या मैं बताऊं। थर्ड बच्चों आप बनाओगे या मैं बताऊं बोर्ड पर, वो भी सेम है, इसमें भी कॉमन निकालना है। थर्ड का थर्ड। प्राची गुड बेटा, हाँ वेरी गुड राइट। थर्ड बनाएंगे बच्चे या मैं बताऊं। यस ऋषभ राइट। चलो ऋषभ आप हटा लो बेटा, दूसरे बच्चों को बनाओ। मैं बताऊं, वेरी गुड बता रही हूँ। देखो ऋषभ आप अपना चैट हटा दो, बाकी बच्चे खुद से करेंगे। यस देखो, बाकी खुद से करो। मैं यहाँ पे अदिति ने कहा सेकंड का थर्ड बताने को, वो मैं बता रही हूँ। सेकंड का थर्ड बाकी खुद से करना बच्चों, आप लोगों को आता है। 8x³ y² z² प्लस x² y³ प्लस x² y² z³ ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 4x² y² ठीक है ना। अब जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। पहले तो 8 को ब्रेक कर देते हैं, 4 × 2। क्या कॉमन है सब में, तो x² कॉमन है, y² कॉमन है और z² कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बच गया, स्क्वायर बाहर निकल गया तो सिर्फ एक x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक y बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक z बच गया। ठीक है ना, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, और इस 3 में से 2 बाहर आ गया तो 1 बच गया। यहाँ ये बाहर आ गया, इस 3 में से एक 1 बच गया, ये पूरा बाहर आ गया। इसमें 3 में से एक बच गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। और नीचे 4x² y² z²। इस पूरे से बेटा ये 4 कट गया और ये पूरा कट गया, और 2x+y+z। दिस इज आवर आंसर, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। इधर कितने बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स किया। नेहा ने रिस्पॉन्स किया। नेहा आप पूरा अब नहीं बनाए हो बेटा, बनाओ अभी पूरा आप, है ना, सही है। 4 से भी काट सकते हो डायरेक्ट, 4 2 8। और चाहो तो इसके फैक्टर्स बना के भी काट सकते हो, क्योंकि चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन का है चिल्ड्रन, तो इसलिए हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकाल के बनाएंगे, है ना।
चलो रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, आप भी रिस्पॉन्स करो। अब ये तो थर्ड में बना दी हूँ बच्चों, अब आप मुझे फिफ्थ बना के बताओ। ठीक है प्राची, अब फिफ्थ बनाओ। आप फिफ्थ बना के भेजो मुझे चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ बैठ के, आपका फिफ्थ बनाकर भेजो मुझे। हाँ आप बनाओ बेटा, बनाओ। सेकंड का फिफ्थ है बेटा। ये सब आपने कौन सा बनाया है? ओके, आपने फोर्थ बनाया है, ठीक है ऋषभ, राइट है, ओके। ठीक है बेटा, अब ऋषभ आप नहीं बनाओगे फिफ्थ, दूसरे बच्चों को बनाने दो। अब ऋषभ आप नहीं भेजोगे आंसर मुझे, ठीक है ना? इधर से प्राची, अदिति, नेहा, आप लोग फिफ्थ बनाओ, फिफ्थ बना के भेजो मुझे। मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आप फिफ्थ बनाओ, इजी है, जैसे मैंने भी थर्ड बनाया। सेकंड का फिफ्थ बनाओ और रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में मुझे। नोट मनीष, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे, डायरेक्ट आंसर नहीं, सॉल्व करके भेजो आप। ओके, पी क्यूब क्यू क्यूब आपने बाहर निकाल लिया, तो बच गया Q3 माइनस P3। Q3 माइनस P3, गुड प्रियांशु, Q3 माइनस P3 आंसर आएगा। प्राची सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, Q3 माइनस P3। दीपक यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा, आपका भी करेक्ट है। Q3 लिखे हो ना, Q स्क्वायर लिखे हो। प्रियांशु आपने क्या लिखा है? प्रियांशु तुम्हारा तो राइट है। ठीक है इसिका, यू आर ऑल्सो करेक्ट। मनीष यू आर ऑल्सो करेक्ट। सानिया यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा, गुड, वेरी गुड, सब बच्चों को आ गया है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड भी इजी है बेटा, मैं एक थर्ड का फोर्थ बना देती हूँ, थोड़ा बड़ा है थर्ड का फोर्थ, और फिर आप आपसे मैं बनवाऊंगी, फिर आप बना के भेजोगे मुझे, है ना? मानसी गुड बेटा, आपने भी करेक्ट बनाया है, ओके। ऋषभ यू आर वेरी फास्ट बेटा, ठीक है। थ्री का फर्स्ट है, गुड बेटा। मैं ना थर्ड, ये थर्ड का मैं फोर्थ बता रही हूँ यहाँ पे, देखो आप लोग, जिसको आता है वो खुद से ट्राई करो, मैं थर्ड का फोर्थ बता रही हूँ। थर्ड का फोर्थ ये है 9x² y² इन ब्रैकेट 3z - 24, 3z - 24, और ये डिवाइडेड बाई है बच्चों 27xy, 27xy और z-8, ठीक है ना? अब देखो, ब्रेक करते हैं, 9 रहने देते हैं क्योंकि नीचे 27 है। 9 x इंटू वाई, ठीक है। और अब देखो, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच गया z और यहाँ बच गया 8। अब नीचे भी करते हैं बच्चों, 27 है तो 9 3 जा 27 इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू z-8। जनरली ब्रैकेट के पहले नहीं दिखाते, मत दिखाओ। z-8 से z-8 कैंसिल हो गया, देखो ये वाले 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, और सिर्फ आंसर में मुझे x बच गया। इतना लंबा चौड़ा था और x आया। ठीक है बेटा, नेहा राइट है बेटा, सही बनाए हो आप। आ गया ना बच्चों समझ में? ये मैं आपको थर्ड का फोर्थ बताई थी।
अब आपका टर्न है, अब आपको बनाना है। थर्ड का फर्स्ट तो बना दिया था ऋषभ ने, अब थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड। श्रेष्ठ सुखा है वो नहीं, या तो छत पे जाओ या ड्रायर से सुखाओ। थोड़ी देर छत पे चले जाओगे तो ड्रायर से सुखा। थर्ड का सेकंड बता के भेजो चिल्ड्रन। राइट प्रियांशु, ऋषभ, दीपक, नेहा, सानिया। गुड ऋषभ, यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसमें 2x-5 से बेटा 2x-5 कैंसिल हो गया और 5 आंसर आ गया, ठीक है ना। थर्ड तो मैं बनाई, अब फोर्थ। चलो नहीं, फोर्थ मैं बनाई हूँ, थर्ड अब आप लोग बनाओ। थर्ड बना के बताओ मुझे। हाँ, इसी का राइट है बेटा। प्राची, यू आर ऑल्सो राइट बेटा। हाँ बेटा, आप बनाओ अदिति, वेरी गुड बेटा, बनाओ। बना के भेजो मुझे अदिति। मैं आपके चैट बॉक्स में देख रही हूँ, बना के भेजो अदिति। प्राची थर्ड बेटा, थर्ड। फोर्थ तो मैं बना दी थी ना, अब आप थर्ड बना के बताओ मुझे। प्राची थर्ड का थर्ड। करेक्ट है सानिया, करेक्ट है प्रियांशु। ऋषभ, आपने कौन सा बनाया है? 5 2x+। ठीक है बेटा, आप पूरा नहीं बनाए हो, अभी बना लो। ऋषभ, मैंने थर्ड का थर्ड बोला है बेटा, तो हाँ ठीक है, ऋषभ थर्ड का थर्ड है, तो इसको सॉल्व करो। एक स्टेप और आएगा, 2y+7 से 2y+7 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 2y, 3 2 जा 6y आंसर रह जाएगा। दीपक करेक्ट है, 6y। इसी का यू आर ऑल्सो करेक्ट। चलो, प्राची ने भी देखो बना के भेज दिया। प्राची, यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा, ठीक है, वेरी गुड। नेहा ने अर्लियर क्वेश्चन बनाया है, राइट है बेटा। मानस, हाँ हाँ बेटा, प्राची गुड, करेक्ट है। ऋषभ राइट। मानसी, यू आर ऑल्सो राइट, ठीक है बेटा, फोर्थ तक बन गया ना। अब फिफ्थ है। फिफ्थ मैं बता देती हूँ, बोर्ड पे थोड़ा बड़ा है, जिनको आता है वो तो बना लो, और जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, ठीक है ना। फिफ्थ बना रही हूँ मैं थर्ड का। ये है हमारा थर्ड का फिफ्थ। थर्ड के फिफ्थ में है बच्चों 96 ABC, 96 ABC, 3A-12, 5B-30 डिवाइडेड बाई 144, A-4, B-6, ठीक है ना। अब देखो, 44 है बेटा, 12 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में 96 भी आता है, ठीक है।
इंटू ए बी सी। इसमें से 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लेंगे तो a-4। और इसमें से बेटा 5 कॉमन है, 5 बाहर निकाल लेंगे तो b-6। ठीक है ना। नीचे 12 12, तो 12 इंटू 12। तो अब देखो 12 को हम 4 इंटू 3 लिख देते हैं, 4 इंटू 2। और अब a-4 और b-6। a-4 से a-4 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 4 से 3 भी कैंसिल, खत्म। क्या क्या बच गया ऊपर, ये देखो 2 बच गया और ये 5 बच गया। तो 5 2 जा 10 रह गया बच्चों, और ए बी सी, और ये हमारा आंसर है ना। किस किस बच्चे ने रिप्लाई दिया? सानिया, ठीक है बेटा। अदिति कोई बात नहीं, अब आप वापस से बना लो। सानिया गुड बेटा, करेक्ट। प्रियांशु यू आर ऑल्सो राइट। आ गया ना सब बच्चों को? बिल्कुल अच्छे तरीके से देखो, आपने फैक्टर सीख लिया तो आप बड़े आराम से डिवाइड भी कर पा रहे हो, है ना। तो अभी हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। यस ऋषभ, करेक्ट बेटा। मैं यहाँ बोर्ड पे भी बना दी हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा था, वो बोर्ड की हेल्प ले सकते हैं। यस नेहा, इट इज ऑल्सो करेक्ट बेटा। 10 होगा। आप लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बेटा, 10 कर लेना। बड़े होते हैं ना बेटा तो हम बड़े बड़े ही फैक्टर्स में बना लेते हैं। जैसे 12 इंटू 8 था तो 12 इंटू 4 इंटू 2 कर दी, और 144 था तो 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 4 इंटू 3 कर दी, है ना। करेक्ट प्राची। प्राची कौन सा बनाई है ये? ठीक है बेटा, ठीक है। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो सिक्स है ही नहीं ना, थर्ड का फिफ्थ तक ही है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। सही है इसी का। सिक्स फोर्थ का फर्स्ट बनाओ तो बच्चों, फोर्थ का फर्स्ट बना के बताओ मुझे। या एक मैं यहाँ पे कर देती हूँ, फिर आप बनाना। सब एक जैसे ही है, कोई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, ये भी वैसे ही है। फिर भी देखो, एक मैं बना रही हूँ फोर्थ का फर्स्ट। फोर्थ का फर्स्ट है 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5, और ये है डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। कैंसिल हो गया, 5 3x प्लस 5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 5, क्या आ गया, 15x प्लस 25, एंड दिस इज आवर आंसर। देख लो पीछे आंसर का फॉर्मेट ये है, तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। ठीक है ना। पीछे आंसर देख लेना, वरना यही आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करके मांगे तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। 14.4 का 3 का फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, यही आंसर आ गया बच्चों, ये करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आंसर आ गया। चलो अब आप सेकंड करके बताओ मुझे। राइट नेहा, इसी का तो पहले वाला था बेटा। नेहा, ऋषभ, प्रियांशु, प्राची, ऑल ऑफ यू आर राइट। अब सेकंड क्वेश्चन बनाओ, आप लोग सेकंड बना के बताओ मुझे।
सेकेंड में 13 है ना, तो 2 रह गया ऊपर, 2 और y, 2y, 2y और x+5। ठीक है, राइट। सानिया, ऋषभ, मानसी, राइट बेटा। प्राची, यू आर ऑल्सो राइट। जो कैंसिल हो रहा है ना बेटा, हाँ, प्रियांशु, यू आर ऑल्सो राइट। आप लोगों ने तो ऊपर सानिया ने सही बनाया था क्योंकि उसने भी फैक्टराइज किया था। ऋषभ, ऋषभ ने भी फैक्टराइज नहीं किया है। मानसी ने भी फैक्टराइज नहीं किया। प्राची ने भी फैक्टराइज, अच्छा ठीक है, आपने डायरेक्ट 13 टू जा कर दिया। ठीक है बेटा, करेक्ट है, करेक्ट। 2 into 13 लिख देंगे ना तो करेक्ट रहेगा। ओके, चलो। अब ना मैं आपको इसका थर्ड बताती हूँ। कौन सा बता दूं? फिफ्थ तो इजी है बिल्कुल। मैं ना इसका फोर्थ बता देती हूँ बच्चों। फोर्थ भी इजी है। थर्ड आप बनाओगे या थर्ड में बताऊं? मनीष, यू आर ऑल्सो करेक्ट। चिल्ड्रन, थर्ड बनाओगे या थर्ड मैं बताऊं? फास्ट गिव मी रिप्लाई। बना लेंगे, ठीक है। प्राची बनाओ, थर्ड बना के बता दो मुझे। और आप लोग फोर्थ तक कंप्लीट कर देना। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। पहले इसमें हाँ करो बेटा, सानिया, ऋषभ करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, करो। युगांक ने करके भी भेज दिया। 5y+4 आपका कैंसिल हो गया, तो 4y² + 5y+3। युगांक आप कौन सा प्रॉब्लम बनाए हो बेटा? मैंने फोर्थ बनाने को कहा, फोर्थ का फोर्थ। ये बाय बाय कौन कर रहा है? फोर्थ का फोर्थ बनाने बोली हूँ। मनीष, आपको ज्यादा जल्दी है जाने की क्या? ठीक है योगांक, ओके। आज आप लोग वापस से जो मैंने अभी कराए हैं, और ऑलमोस्ट तो आपने सारे कर ही लिए हैं चिल्ड्रन। फिफ्थ में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अभी तो आप मुझे, हाँ, ऋषभ का आंसर आया। ओके बेटा। वाई, हाँ, वेरी गुड। y+4 और एक और कैंसिल होगा बेटा, 5 से 20 भी कैंसिल हो जाएगा ऋषभ। 5 4 जा 20, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4y² + 5y+3। 4 इन ब्रैकेट y² +5y+3, है ना। हाँ, 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा। गुड, आ गया ना बच्चों समझ में? ठीक है चिल्ड्रन, ओके। आप आज फोर्थ तक कंप्लीट कर लेना और फिर मैं फिफ्थ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।